नमक हराम, तेरे को तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। चले हट हट। इतनी जल्दी मारूंगा भी नहीं तुम्हें तो अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देने। चल आ जाने दे इसे, रस्सी से बांध के रख दूंगा मैं, अपनी जान की परवाह नहीं है। अजय कप्ते, अपना घर का लोग को प्लीज बोलना, अगर विक्रम सिंह का गाड़ी आपका एरिया में देखे तो हमें खबर कर दें। हाँ थैंक यू। सुनता ही नहीं है किसी की बात। टेंशन मत ले, आ जाएगा। हाँ मिश्रा, आ गया विक्रम। आज खबर लेता हूं मैं इसकी। बब्बे आराम से चल। मालिक माफ करना, थाली में खाता है, इसी में छेद। कहाँ जा रहा है? मैं माफ कर देना, विक्रम चक्कर में भागा नहीं। भाभी मैं माफ वरना विक्रम। मेरे भैया क्या इतने बेरहम? कौन है? ये रहा आपका वफादार आदमी बाबा, बड़ा भगाया इसने मेरे को। शगन, शांत हो जा। जिंदगी और मौत का फैसला मैंने अभी सुनाया नहीं है और सुनाता भी नहीं हूं जब तक मुझे सच्चाई का पता न चल जाए। एक बात ध्यान से सुन ले, गुनाह तो मैं एक बार माफ भी कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं। इसलिए जो कहना है वो सच कहना। सच बता। प्रिया, जब तुमने ये कबूल कर ही लिया है कि बाबा गुनाहों की दुनिया के बादशाह हैं, तो तुम्हें ये सब भी कबूल कर लेना चाहिए। भाभी, सिर्फ ये कहना कि बाबा और भैया का जुर्म से रिश्ता है अलग है, और अलग है इतनी बेरहमी से भैया को किसी आदमी को मारना। हम क्या कर सकते हैं प्रिया? मुझे तो शर्मिंदगी होती है, लेकिन हमें ये मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम भी इस दुनिया के हिस्सेदार हैं। भाभी, हिस्सेदार हम तब तक हैं जब तक हम ये नजारे देकर आवाज नहीं उठाएंगे। कौन सुनेगा हमारी आवाज? सुनना पड़ेगा। अगर मेरे प्यार के लिए बाबा सालों तक छुपकर मुझे कॉलेज में देख सकते हैं, तो क्या वो मेरी बात नहीं मानेंगे? बाबा राधा माँ को भी उतना ही प्यार करते हैं प्रिया, तो क्या उन्होंने उनकी बात सुनी? अगर बाबा ये चाहते हैं कि मैं यहां रहूं, तो उन्हें मेरी बात माननी होगी। बाबा, मैं लालची हो गया था बाबा, पैसों के लिए अंधा हो गया था बाबा। क्या तूने कभी नहीं सोचा कि तुझे मेरे पास आना चाहिए था? बाबा, मैंने किसी खास काम के लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया था। मैं तो हमेशा की तरह उनके पास पैसा वसूली के लिए गया था, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मुझे 4 पेटी देने की बात की। और तू 4 पेटी में बिक गया? हाँ बाबा, मैं बिक गया। गरीब आदमी की औकात ही क्या होती बाबा। 4 पेटी लेकर तू कुछ भी करने को तैयार हो गया? मैं तेरे को 10 पेटी दूंगा, खुद तो गोली मार लेगा क्या? जवाब दे। नहीं बाबा। तो फिर किसी दूसरे की जान लेने के लिए कैसे तैयार हो गया? नहीं बाबा, उन छोकरों ने मुझसे बोला था कि
पार्टी में आने का है, बड़े बड़े सेठ लोगों के साथ रहने का है। तुम खाली मेरे को पार्टी में घुसा दो बस। खाली पार्टी में घुसाने का तेरे को 4 लाख कौन देगा? झूठ बोलता है? नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं बाबा। मेरे को जैसे ही पता चला तो मैं उनको बोला कि मेरे से काम नहीं होगा, तो वो लोग बोले कि फिर पैसा वापस दो। लेकिन बाबा मैं उनका सारा पैसा खर्च कर दिया था बाबा। खर्च कर दिया? हाँ बाबा, मैं मजबूरी में बाबा उनके लिए काम किया बाबा, मजबूरी में किया बाबा। तो तू मानता है तेरे से गलती हुई? हाँ बाबा, मैं मानता हूँ बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा। बब्बे फोन लगा। बाबा किसको फोन लगा रहे हैं? दानी के बेटे को। जो मुझे बताया है वो उसे बताएगा। बात कर। हेलो हेलो सेठ, सेठ मैं छगन बोल रहा हूँ। सेठ मैं सब कुछ जानता हूँ, दानी सेठ को किसने मारा है। मैं बाबा को सब कुछ बता दिया हूँ। वो परेल का छोकरा लोग है सेठ। सच सच बता दे कि तूने उन्हें पार्टी में दाखिल करवाया था। बोल। बता बता, मोबाइल का बिल बढ़ रहा है। सेठ सेठ मैं 4 पेटी लिया था उन छोकरा लोगों को पार्टी में घुसाने का। इसने हमारे साथ भी धोखा किया है, इसलिए हमने इसे ढूंढ निकाला है। बाबा बाबा मैंने सब कुछ सच सच बता दिया बाबा। मुझे खुशी है जगन, लेकिन दुख भी है। मेरी हुकूमत में धोखेबाज की सजा सिर्फ मौत है। यहां क्यों आई है तू? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? प्रिया, प्रिया बच्चे, मेरी बात तो सुन बच्चे। बच्चे, वो बुरा आदमी था, उसकी वजह से तेरे भाई पर हमला हुआ बच्चे। उसकी वजह। हाथ मत लगाइए मुझे। हाँ, बच्चे। इसलिए लाए थे आप मुझे यहाँ? नहीं बच्चे। क्या आप मुझे ये दिखाना चाहते थे कि जीते जाते आदमी को कैसे मारा जाता है? नहीं बच्चे, नहीं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इतने सालों तक मेरी माँ ने मुझसे क्यों छुपाया कि मेरे बाबा कौन है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ बच्चे, माफी मांगता हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी माँ बिल्कुल सही है और आप गलत। नहीं बच्चे, नहीं, नहीं। इससे अच्छी तो मैं अनाथ ही थी। ऐसा नहीं कहते बेटे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बेटे, नहीं, आप मेरे बाबा हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं। खूनी हैं आप। ना बच्चे, ऐसा ना कह। बाबा, मेरी बच्ची, बाबा ऐसे नहीं। मेरी बच्ची। संभालिए बाबा, बाबा। ये तो देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बाबा ये क्या हो रहा है? अरे, मेरी बच्ची से मुझे माफ करने के लिए कहो। बेटी प्रिया, मुझे माफ करने के लिए कहो। अबे संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। सब खत्म हो गया। कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रिया को हम समझा लेंगे। तू रोना बंद कर, रोना बंद कर तू बस। प्रिया, प्रिया, क्या हो गया प्रिया? हाँ? मैंने पापा को उस आदमी की जान देते हुए देखा था। आज मैं सचमुच अनाथ हो गई। नहीं प्रिया, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। कहाँ जा रही हो? मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्रिया, प्रिया रुक जाओ प्रिया, प्रिया, प्रिया रुक जाओ, प्रिया, प्रिया रुक जाओ। प्रिया, प्रिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। देख बच्ची, तू जो चाहे सजा दे,
मुझे छोड़कर मत जा बच्ची, मत जा बच्ची। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुन। प्रिया। पापा, पापा, पापा। भैया आप बस भी कीजिए ना, ये सारा काम कल कीजिए। बस आखिरी कॉपी हो गए। अरे इतनी रात को कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। अरे अरे प्रिया तुम क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? प्रिया आज से यहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ये माँ मुझे माफ कर दो, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा अपनी माँ से कभी माफी नहीं मांगते, लेकिन तुम रो क्यों रही हो बताओ? मैं आपको सब बताऊंगी, अभी आप इसको आराम करने दीजिए। हाँ बेटा, तुम इसे अंदर ले जाओ, आराम करो। आओ अंदर आओ। जाओ बेटा। अबे रात से तू यहां बैठा है, चल अंदर चल, आराम कर ले। सब खत्म हो गया बब्बे, सब खत्म हो गया। अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं। तुझ पर जो बीत रही है बब्बे मैं समझ सकता हूं। प्रिया के लिए तेरे इस इंतजार में मैं भी तो शामिल था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि इस राह पर आकर मैंने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं, बल्कि जो था वो भी खो दिया। बब्बे, पैसे से कितने ही बड़े महल क्यों ना खड़ा कर लो, चैन से सोने के लिए आदमी को 6 फुट जमीन की जरूरत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अलमारी में 100 कमीजें क्यों ना पड़ी हो, लेकिन एक कमीज से ज्यादा एक बार में किसी मुल्क का महाराजा भी नहीं पहन सकता। बेवकूफ इंसान इतना भी नहीं समझता कि उसके लिए कितना काफी है और कितना कम। यही बेवकूफी मुझसे हो गई। देख बब्बे, जिन जरूरतों की कमियों ने हमें सब करने पे मजबूर किया है वो समाज की बनाई हुई है। ये समाज ही हमें ढकेलता और हासिल करने के लिए। उसके पास गाड़ी है, हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद बंगला, तो उससे बड़ा बंगला चाहिए। ये हमारी कमजोरी होती है जो हम समाज के धक्के खाते हैं। हमें अपनी जरूरतों का अंदाजा खुद होना चाहिए, जो हमें नहीं हुआ। आज जब मुझे इस बात का एहसास हो ही गया है तो मुझे कुछ फैसले भी लेने हैं। फैसले? कैसे फैसले? अपने गुनाहों की सजा भुगतना चाहता हूं मैं। ये ताज अपने सर से उतार देना चाहता हूं जो लोगों ने मुझे पहनाया है। अपने आप को मैं पुलिस के हवाले कर देना चाहता हूं। नहीं बाबे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ऐसा ही करूंगा मैं, और यही मुझे करना चाहिए। यही मेरे गुनाहों की सजा होगी। देख बब्बे, अगर तूने कोई गुनाह किया है तो उसकी सजा तू भुगत रहा है। प्रिया तुझे छोड़ के चले गई, राधा अभी तेरे साथ रहती नहीं है। इतना काफी नहीं है बब्बे। समझ भी रहा है तू क्या बोल रहा है? सालों साल सलाखों के पीछे बिताने पड़ेंगे तुझे। हो सकता है तुझे सजाए मौत हो जाए। सोच लिया है बब्बे,
सब सोच लिया है। इस तरह यहां शीशे के महल में घुट घुट कर मरने से अच्छा है मैं सीना तान कर अपना सर फांसी के तख्ते पर रख दूं। कम से कम तब मेरी बच्ची गर्व से कह पाएगी मेरे बाबा ने अपने गुनाहों को खुद कबूल किया। नहीं बब्बे, नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता बब्बे। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हमें कदे तुझे तो खुश होना चाहिए। तू गांव जा सकेगा अपने जवान बेटे के पास। नहीं जाना है मुझे। अपने पोतों को गोद में खिलाएगा। हो गया खत्म इस बुड्ढे के साथ तेरा साथ। बस कर बेकार की बातें अब। हम अपने बच्चों को दौलत और जागीर तोहफे में देना चाहते थे। अब हम इज्जत की जिंदगी उन्हें देंगे तोहफे में। साक्षी को राधा के पास भेज दो। विक्रम से मैं बात करूंगा। पर अब इतना तय है कि बाबा की हुकूमत खत्म हुई।